और उन वैश्याओं ने जब उनकी सेवा की तो उनकी सीढ़ी बना दी। मतलब इवन साधुओं तक में, धर्माचार्यों तक में, वो भी बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं अपनी सीढ़ियां बाहर आने से। 136 करोड़ रुपए केवल एक कतर की तरफ से मेरे सिर पे इनाम है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जब इस्लाम को छोड़ते हैं तो वो मोहम्मद से और इस्लाम से, कुरान से सबसे ज्यादा घृणा करते हैं। इतनी घृणा तो आप और हम नहीं कर सकते। हिंदुओं ने जब विदेशी आक्रांत आते थे हम उनको मलेच्छ बुलाते थे कि ये व्यक्ति मल की इच्छा से आया। अब हिंदू खुद ही मल की इच्छा वाला हो गया। बुरे हो गए। हमारे यहाँ गांधी को बहुत बड़ा सत्यवादी मानते हैं, उससे बड़ा झूठा गांधी की बात में देखो, मोदी जी ने तो पीछे छोड़ दिया गांधी को हर बात में। अब वो सच बोल नहीं सकते, तो अपनी अंतरात्मा को मारने के लिए ये लबादा पहने हुए होते। मोहन भागवत अब कुछ बोल ही नहीं सकता। मोहन भागवत अगर कुछ बोलेगा तो वो कल 2 कौड़ी का भी नहीं रहेगा। अवगुण होना और उसको मानना, यही चरित्र है। अवगुण होना और उसको छुपा के ओवर एक्टिंग करना, इसे कुचरित्र कहते हैं। एक जातिवाद अगर खत्म करना था तो सावरकर का फार्मूला था। अगर मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहते हैं तो ये अंतिम प्रधानमंत्री है, इसके बाद का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। गुरुजी मैं तो आज पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। बहुत दिनों बाद बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। बहुत दिनों बाद आए हैं। मैंने आपको साष्टांग प्रणाम किया क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आए हैं हमारे शो पे। पहला सवाल गुरुजी यही है कि यूजीसी की रेगुलेशंस की जरूरत थी क्या सरकार को, क्यों करा इन्होंने ये? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर हिंदू के दिमाग में है इस समय। इससे किसी को भी फायदा, हिंदुओं में किसी को भी, ना एससी को, ना एसटी को, ना ओबीसी को, किसी को भी फायदा नहीं होने वाला। एससी और एसटी वाले तो समझेंगे नहीं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ओबीसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं सुशील भाई जो अपने मंदिर में बैठा हुआ हूँ, केवल गुजरों की, यादवों की, जाटों की और इस तरह की और जो और ओबीसी कास्ट हैं उनके बूते पे बैठा हुआ हूँ। मुझे इसे स्वीकार करने में कोई वो नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। और ये सच है, जो सच है वो सच है। जो तथाकथित सवर्ण हैं उनमें मेरी उठबैठ बहुत कम है। बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत कम लोगों से। आपने मेरे सर्किल में ऐसे लोग बहुत कम देखे होंगे जिन्हें तथाकथित सवर्ण कहा जा सकता है। तो इस समय जो यूजीसी एक्ट जो आया है, रेगुलेशन जो आई है, ये इसमें जो ओबीसी हिंदूवादी है, सनातनवादी है, वो इस सरकार से बहुत नाराज है क्योंकि वो जानता है कि ये विनाश का। और जो सनातनवादी नहीं है उसे तो आप कुछ भी दे दो, वो तो उसे अपना अधिकार मान के, जैसे कंचन यादव का आपने सुना होगा, कंचन या कंचना यादव, ऐसे ही उसका आपने सुना होगा। वो कह रही 5000 साल से इन्होंने किया, इन्हें कुचल देना। तो वो तो हमारी बेटियों से बलात्कार चाहती है, हमारा बिल्कुल कुचलना चाहती है। तो वो तो देखिए एक अलग मानसिकता है। तो आज कोई नहीं समझ पा रहा कि ये आया क्यों। मुझे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बार बताया था और फिर बाद में मैंने इसे खुद भी रिसर्च किया। एक सऊदी अरब में, उनकी जो कैपिटल है वहाँ जेद्दा में, एक यूनिवर्सिटी में ये सर्वे किया गया, बहुत बड़ा एक अध्ययन, शोध किया गया, सर्वे नहीं शोध किया गया कि भाई हम जिस भी देश में गए, जिस भी सभ्यता के साथ हम लड़े, हमने थोड़े दिनों में या तो उस सभ्यता को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया, उस जगह से, उस देश से, उस क्षेत्र से, या तो उन्हें सबको मार दिया या कन्वर्ट कर दिया। भारत पे हमारा 1000 साल वर्चस्व रहा और सनातन धर्म से तो उनकी लड़ाई पहले दिन से है। भाई मक्का भी जो है हमारा शिव मंदिर ही तो था, देवी मंदिर और शिव मंदिर, तो सनातन से तो लड़ाई उनकी पहले दिन से है। तो उन्होंने बहुत बड़ा शोध किया कि सनातन धर्म खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो उस शोध का जो परिणाम आया, उस परिणाम में ये आया कि जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को समाप्त नहीं करोगे तब तक सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत पैसा डाला, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को समाप्त करने के लिए अरबों खरबों डॉलर डाले, पूरी दुनिया में सेंटर बनाए जो उनके लिए इस काम में उनकी मदद करते थे। और हजारों वैश्याओं को, हर जाति की, हर धर्म की वैश्याएं, केवल मुसलमान वैश्याएं नहीं, मुसलमान तो थी, साथ में और जाति की और धर्मों की भी वैश्याओं को उन्होंने जो है अंगेज किया। सबसे बड़ा सेंटर जो इसका बना वो दुबई में बना। बहुत लोगों को, बड़े बड़े धर्माचार्यों को, साहित्यकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, सामाजिक नेताओं को, सबको उन्होंने दुबई में और ऐसे और अलग अलग जगह बुलाया। वहाँ उन्हें मोटे मोटे लिफाफे दिए, उन्हें व्यापार के रास्ते बताए और साथ में उनकी सेवा उन वैश्याओं से करवाई। और उन वैश्याओं ने जब उनकी सेवा की तो उनकी सीडी बना ली उन्होंने, उनके अपने पूरी वीडियो सीडी उनकी बना ली। तो आज भारत में जो आपको बहुत बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं ना, चाहे वो मतलब इवन साधुओं तक में, धर्माचार्यों तक में,
वो भी बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं अपनी सीढ़ियां बाहर आने से। तो ये वो चाल है जो अरब से चली गई और जिसका निशाना हम सब बने हैं। अब हम बने हैं सारे हिंदू। केवल मैं तथाकथित सवर्णों की बात नहीं करूंगा, मैं सवर्ण तो किसी को मानता ही नहीं हूं। जब लोग कहते हैं तो मैं कहता हूं सवर्ण जैसा इस समय इस देश में कुछ नहीं है। आप अगर ब्राह्मणों को देखेंगे जिनसे सबसे ज्यादा दुश्मनी की जाती है, वो जितने गरीब हैं ब्राह्मणों में, इतने आपको आज जाटवों में नहीं मिलेंगे, सही बात है। इवन वाल्मीकियों में नहीं मिलेंगे, जितने गरीब आपको आज ये ब्राह्मणों में मिलेंगे। और क्षत्रियों में आप देखिए, गांव गांव जाके देखिए, बहुत बुरी हालत है, लेकिन उनकी बात कोई करने वाला नहीं है। और मैं उन्हें किस बात का सवर्ण मान लूं? मान लो कुछ लोगों के पास धन है, संपत्ति है, साधन है, तो इसकी वजह से जो सारे लोग, तो मैं इन्हें तथाकथित सवर्ण बोलता हूं। और ऐसे ही ओबीसी, हमारे यहाँ ओबीसी है यादव, गुजर और जाट और लोधे, लोध राजपूत, जी ये जी सब, बिल्कुल। तो ये तो हमारे वॉरियर्स हैं। और ऐसे बहुत सारी कास्ट हैं उसमें, ये तो हमारे वॉरियर्स हैं। और ये वो लोग हैं जो मतलब मुसलमानों के कारण क्षत्रिय समाज से अलग छिटके हैं, वरना पहले इनमें और क्षत्रिय समाज में कोई विभेद नहीं था। तो ये राजनीति हुई बहुत पहले से, और इस समाज को बता दिया गया भाई तुम पिछड़े हो। हम्म, तो मैं भी राकेश टिकैत जी की एक बात सुन रहा था, वो किसी वीडियो में सुन रहा था। जी जी जी। वो कह रहे थे भाई पिछड़े नहीं, हम आरक्षण लेने के लिए पिछड़े हैं, बाकी तो हम सबसे अगड़े हैं, स्टैंडर्ड हमारा सब, तो ये सत्य है। तो भाई तथाकथित सवर्णों को समाप्त करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ और पंजाब के जो खत्री हैं, जी। जो इस्लामिक अवरोध में हम्म, चट्टान की तरह खड़े रहे। जब इस्लाम की आंधी थी तो उसके अवरोध लगा के, इस्लाम की आंधी के अवरोध में, इस्लामिक अवरोध में जो चट्टान की तरह खड़े रहे, उन्हें ये यूजीसी का कानून हिंदुओं से मरवा देगा। पहले एससी एसटी और बैकवर्ड से जो है इन तथाकथित सवर्णों को समाप्त करवाएगा। उसके बाद ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन्हें एससी और एसटी से, आज भी अगर आप समाज में देखेंगे तो तथाकथित सवर्णों ने, परसेंटेज में आप देखेंगे तो बहुत मामूली सी परसेंटेज होगी जहां इन तथाकथित सवर्णों का और एससी एसटी वालों का कोई लड़ाई या झगड़ा होता हो। जी ज्यादातर ये एससी एसटी वालों का लड़ाई झगड़ा जो होता है, ये तथाकथित ओबीसी से ही होता है। जी जी। ठीक है जी। लेकिन एक रास्ता बनाया गया हिंदुओं को आपस में लड़वाने के लिए, और ये लड़वा दिया गया। आज आप देखेंगे, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा जिसने अपने पूरे जीवन इस्लाम के बारे में सोचने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम के बारे में बताया और इसी काम में लगा रहा, 27-28 साल से कुछ और सोचा ही नहीं था। 13 जनवरी 2026 को ये यूजीसी का रेगुलेशन लगा। उसके बाद 1-2 दिन बाद अजीत भारती जी ने इस पर एक वीडियो बनाया। जी वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने, जो हमारी टीम है, डॉक्टर उदिता त्यागी जी और हमारे साथी हैं, उन्होंने इसे इंटरनेट से खोजा, हम लोगों ने इसे पढ़ा, और उस दिन के बाद लगातार हम केवल इसी पे काम कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा आदमी मेरे जैसा आपने कोई देखा नहीं होगा जो इस्लाम को, मतलब मेरी व्यक्तिगत भी अब अगर आपसे कभी बात हुई होती है, जैसे कि हमारी आपकी होती है, तो मैं केवल इस्लाम के खतरे के बारे में बात करता हूं। जी जी जी। तो मेरे जैसा आदमी जब हिल गया तो बाकी औरों की तो मैं बात कर ही नहीं सकता। आज आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो केवल हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, आप नेशनल मीडिया पर देखेंगे तो केवल हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के बारे में, जिहाद के बारे में बात करनी अब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने शुरू की है, क्योंकि वो समझ गए कि यूजीसी ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा दिया। जी। तो अब वो पूरे देश का ध्रुवीकरण करके, जो उनका हमेशा का रहता है, चुनाव के आने से पहले राजनीतिक फायदे के लिए भाई हिंदू मुस्लिम कर लो, इसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। हिंदुओं ने भरोसा किया उन पर, तो उन्हीं के नेताओं ने कंप्रोमाइज होकर ये यूजीसी एक्ट हम पे थोप दिया। मुझे समझ में नहीं आया, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कतर में, जैसे कतर जो नाम का एक देश, छोटा सा देश है, उसने पिछले 10 सालों में $1 बिलियन दिए हैं मुस्लिम ब्रदरहुड को, पिछले 10 सालों में। उसका ये प्लान है कि इस्लाम को हर जगह ले जाओ, जैसे यूरोप का जो भी यूरोप में हो रहा है उसके पीछे कतर जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ही मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इजिप्ट की बहुत बड़ी संस्था है, जैसे भारत में आरएसएस कहा जाता है, तो उसने उसको पैसे दिए कि यूरोप में जाओ और उस वहाँ कब्जे करो, जो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है यूरोप में भी इस समय। अगर ये इस तरह की प्लानिंग कतर जैसे देशों में हो जाती है। नूपुर शर्मा को किसने निकलवाया? कतर ने। अच्छा। कतर की प्रतिक्रिया, तब इन्होंने नूपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल कर फेंका। अच्छा। हमारे जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जिनका मैं नाम अब लेना नहीं चाहता, उनके बेटों का व्यापार, हमारे जो सबसे बड़े, हमारे जिनके बारे में पिक्चर भी बनी है, हमारे जो जेम्स बॉन्ड है, देसी जेम्स बॉन्ड, उनके बच्चों के व्यापार कतर से ही सबसे ज्यादा है। मेरे सिर पर सबसे ज्यादा इनाम जो है कतर ने रख रखा, उनकी सरकारी वेबसाइट पे मेरे सिर पे 136 करोड़ रुपए केवल एक कतर की तरफ से मेरे सिर पे इनाम है। तो कतर तो सामने आ रहा है। देखिए, लेकिन सुशील भाई, ऐसा नहीं है कि
अरब में जो आज आपको एक्स मुस्लिम दिखाई देते हैं, एमबीएस जैसे लोग, वो जिहादियों को पैसे नहीं देते, वो भी पैसा देते हैं। मुसलमान में अच्छे और बुरे मुसलमान ढूंढने वाला हमेशा कत्ल होता है। तो जो मेंटेलिटी हमारे अपने देश के बारे में एमबीएस क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन हमारे साथ करने के लिए वो भी इतने ही बड़े घातक हैं जितना कतर घातक है। यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां दुबई, शारजहां, आबू धाबी, ये जो कई ये देश हैं, ये कई शहर, देश नहीं शहर हैं जो छोटे छोटे 7-8 जो देश ये शहर हैं, इनको यूनाइटेड अरब अमीरात जिस तरह से इस्लामीकरण, पूरी दुनिया के इस्लामीकरण के लिए बौद्धिक कार्य कर रहा है, ऐसा कोई कर ही नहीं रहा। अच्छा जी। सबसे बड़ा सेंटर दुबई है। दुबई ने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाना शुरू किया, गैर मुस्लिमों को, और उन्हें वीआईपी महसूस करवाया कि भाई तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, और उन्होंने उनके बच्चों को वहीं दाखिला दिलवा दिया, पैसे बहुत मोटे लगवा लिए। फिर एक कानून बना दिया कि भाई बच्चे सब जो है, चाहे यहाँ अगर दुबई का, यहाँ यूएई का जो यहाँ जो भी पढ़ेगा उसे 1 घंटे इस्लामिक स्टडी पढ़नी ही पड़ेगी। अच्छा, चाहे वो मेरा ही बच्चा चाहे किसी का बच्चा है जो दुबई में रह रहे हैं, कतर में रह रहे हैं, आबू धाबी में रह रहे हैं, शारजहां में रह रहे हैं। हिंदू खुश हो रहे हैं कि शारजहां में मंदिर बन रहे हैं, दुबई में मंदिर बन रहे हैं, आबू धाबी में मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की स्टडी कुछ नहीं है। हिंदुओं को तो जो उनके नेता बेच दें, जो दलाल बेच दें, हिंदू तो उसे ही खरीद लेता है, क्योंकि हिंदू अपना ना तो अध्ययन करता, ना पढ़ना चाहता, और ना हिंदू का इस बारे में अध्ययन है। तो हिंदू तो मंदिरों को देख के खुश हो रहा है, और वहां मंदिरों के कारण उनका रेवेन्यू इतना बढ़ गया, और वो एक तरह से मांस के टुकड़े की तरह है जो शिकार को फंसाने के लिए लगाया जाता है। तो बहुत बड़ी तादाद में दुबई में ये काम चल रहा है, और दुबई में इवन पाकिस्तान जैसा मरा हुआ देश, वो इस्लामीकरण के लिए भारत के मुल्लाओं को पैसे देता है। अफगानिस्तान जैसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी दारुल उलूम देवबंद को लगातार फंडिंग करते हैं। अफगानिस्तान, समझ सकते हो क्या स्थिति है। तो जिहाद का जो जुनून मुसलमानों में है, वो कोई अच्छा मुसलमान हो, बुरा मुसलमान हो, उसमें जिहाद का जुनून किसी भी दूसरे मुसलमान से कम नहीं होता। हमारा कत्ल करना, हमारी बेटियों से बलात्कार करके या तो उन्हें मंडियों में बेचना या अपनी रखेल बनाना, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, हमारी सारी जमीन जायदाद कारोबार पर कब्जा कर लेना, ये ही इस्लाम है। इसके अलावा इस्लाम कुछ नहीं है। बीवी मिल्कियत नहीं होती। बीवी तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके साथ आती है, जिंदगी गुजारती है, लेकिन ये जो मिल्कियत का तस्वुर है उसमें ये चीजें नहीं है। न उसमें निकाह है, न उसमें कोई विरासत का हिस्सा है, बल्कि वो तो खुद विरासत में मुंतकिल हो जाएगी। अगर कोई शख्स जो है उसके कुछ बागियां थी तो उसके इंतकाल के बाद वो उसकी मिल्कियत उनकी जो है जैसे और प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल होगी, औलाद को ऐसे हो जाएगी। और ये लौंडियां होती थी हुजूर के जमाने में सिर्फ वो जो मैदान जंग में माले गनीमत के तौर पर आती थी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जब इस्लाम को छोड़ते हैं तो वो मोहम्मद से और इस्लाम से, कुरान से सबसे ज्यादा घृणा करते हैं। इतनी घृणा तो वहां पर हम नहीं कर सकते। सलीम वास्तविक जैसे लोग आपने देखे होंगे, और बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो सामने खुल के आ रहे हैं। लेकिन हिंदू इस खतरे को समझने में बिल्कुल अनाड़ी निकले। नूपुर शर्मा बीजेपी की इतनी कट्टर कार्यकर्ता, प्रवक्ता, कतर जैसे 2 कौड़ी के लोगों ने, मतलब जो जिनका कोई अस्तित्व ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नहीं है। अभी आपने देखो कतर वालों ने जो है इसे, क्या नाम है, ट्रंप को पूरा प्लेन दिया है $400 मिलियन का, $400 मिलियन का। तो कतर जैसे लोग अपना सारे साधन लगाए हुए हैं इस्लाम की बहबूदी में, लेकिन वो केवल कतर नहीं लगा रहा, गरीब से गरीब मुसलमान जिहाद के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ निकालता है। वही पैसा इतना बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाता है कि जो हिंदुओं में आपको बड़े बड़े देशभक्त, यहाँ तक कि सन्यासी, धर्मगुरु, सामाजिक नेता, वो उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जैसे हिंदुओं ने जब विदेशी आक्रांत आते थे, हम उनको मलेच्छ बुलाते थे कि ये व्यक्ति मल की इच्छा से आया है। अब हिंदू खुद ही मल की इच्छा वाला हो गया। बुरे हो गए देखिए, मैं कभी भी मुसलमानों को इस मामले में बुरा नहीं मानता। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छाओं को छिपाया नहीं। उन्होंने कभी भी ये नहीं छिपाया कि दुनिया में हमें हर मंदिर को तोड़ना है, दुनिया में हमें हर काफिर को और मुशरिक को मिटा देना है, दुनिया में हमें हर काफिर और मुशरिक की बेटी के साथ बलात्कार करके मंडियों में। उनकी कुरान में स्पष्ट है, उनकी हदीसों में स्पष्ट है, और मौलाना गाहे बगाहे बोलते रहते हैं। जितना झूठ बोलते हैं हमारे लोग बोलते हैं। सत्य, सबसे पहला धर्म सत्य है। जो सत्य से भाग रहा है समझो वो धर्म से भाग रहा है। तो हम हिंदू तो कभी सत्य बोलने का साहस मैंने तो देखा नहीं। हमारे यहाँ गांधी को बहुत बड़ा सत्यवादी मानते हैं, उससे बड़ा झूठा
गांधी के बाद में देखो मोदी जी ने तो पीछे छोड़ दिया गांधी को हर बात में। बाकी मैंने इसका पहले फायदा राजनीति में, सामाजिक जीवन में गांधी से बड़ा झूठा नहीं देखा था। आजकल मोदी जी को देख के मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलो गांधी से बड़े भी हैं। मैं यही सोच रहा था बैठ के कि इतने सारे देश हैं, इतने सारे 56-57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, और अभी एक किताब वहाँ पढ़ी है शाहिद सिद्दीकी की, आई विटनेस। तो किताब उनकी पढ़ रहा था, तो बट जैसे होता है ना कि मुसलमान जो भारत के हैं वो दो तरह के हैं। एक है कि जो बहुत अस्पष्ट हैं, सत्यवादी हैं कि भाई हम ऐसे ही हैं, और दूसरे शाहिद सिद्दीकी टाइप के हैं जो एक चोला ओढ़ते हैं कि भाई हम बहुत महान लोग हैं, पर इनका एक चोला है, इनका एक्चुअल में पूरी किताब पढ़ोगे पता चलेगा चोला ओढ़ रखा और सच्चाई कहीं नहीं है। तो मुझे हमेशा कई बार ये समझ में नहीं आता कि जब मुझ जैसे आदमी को, जो इतना, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मुझे दिख जाता है कि गेम कौन क्या कर रहा है, तो बड़े बड़े अधिकारी से रिसेंटली हमारी सोसाइटी में बहुत बड़े अधिकारी रहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, मेरे से बहस कर रहे थे और दुनिया भर की यहाँ वहाँ की बातें। मैंने बोला पाकिस्तान में क्यों ऐसे लड़कियाँ उठा ली जाती है, तो कहते हैं वो कि मैं तो उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि 21% से 1% पे कैसे आए। वो कहे मैंने तो पाकिस्तान में सेवा करी है, आपको क्या पता मैं क्या चीज़ हूँ। मतलब हिंदुओं का जो ये दम्भ है, ठीक है, वो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि मतलब यार पहले मुद्दे बात नहीं करते हो तुम। जब कोई समाज, हाँ, कोई जाति, हम्म, कोई व्यक्ति जब अपने स्वाभिमान को खो देता है तो वो सबसे पहले झूठा और दम्भी होता है। उनको पता है सब कुछ, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि वो सच बोलें। अब वो सच बोल नहीं सकते तो अपनी अंतरात्मा को मारने के लिए ये लबादा पहने हुए होते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए आज मोहन भागवत का आप उदाहरण ले लो, अब छोटे मोटे आदमी को छोड़ दो, मोहन भागवत का उदाहरण ले लो। जी, जी, मोहन भागवत को नहीं पता कि इस्लाम क्या है। हम्म, मोहन भागवत को नहीं पता कि तेरे जो डॉक्टर हेडगवार थे वो सावरकर के पट्टे शिष्य थे, कांग्रेसी थे। डॉक्टर हेडगवार कांग्रेस जी, छोड़ के आए जी, थे, जी, ठीक है जी, कांग्रेसी थे, हम्म, ठीक है जी। उस डॉक्टर हेडगवार ने संघ को क्यों बनाया? उन्होंने संघ के किसी की भी किताब नहीं पढ़ी क्या मोहन भागवत ने? मैं ये नहीं मानता, मुझे पता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मोहन भागवत की सीढ़ियां हैं बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों के पास। मोहन भागवत अब कुछ बोल ही नहीं सकता। मोहन भागवत अगर कुछ बोलेगा तो वो कल दो कौड़ी का भी नहीं रहेगा। तो बता दे तो- डीप फेक है, एआई है, नहीं वो इतना असल क्या में डरना? देखिए वो तो सबको पता है हाँ, कि हाँ, मतलब ये देखिए अब कह सकते हैं, पहले हाँ, नहीं हाँ, था पहले ना, नहीं कर सकते, लेकिन वो हाँ। पहले से इतना कंप्रोमाइज है। हम्म, ये तो एआई अभी साल 2 साल से बवाल चला है जी, डीप जी, फेक का, जी, जी, वरना उससे जी। पहले था नहीं। हम्म, तो देखिए आप देखिए ना, पहला बयान ही मोदी जी का आया था डीप फेक के बारे में, क्योंकि उन्हें लगता था कहीं मेरी कोई सीढ़ी वो ना आ जाए। मुझे याद है वो आप- वाला बयान, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। हाँ हो जाए, क्योंकि वो डर बिल्कुल गए याद थे। है, बिल्कुल अब याद देखिए है। ये जो बहुत सारे भेद खुल रहे हैं, मैं उस पर खैर बोलना नहीं चाहता मोदी जी के बारे में, लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन मोहन भागवत जैसे लोग, आपको क्या लगता है वो इस्लाम को मेरे से आपसे कम जानते हैं? पूरा जीवन उनका पढ़ने में बीता, वो इतने इंटेलिजेंट हैं, कुछ तो उनके बौद्धिक क्षमता है। लेकिन आज आप उनके जो भाषण सुन लेंगे, उनके जो बौद्धिक सुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा भाई तो बिल्कुल गुड़ गोबर हो चुका है। इसका कारण है उनका चरित्र। चरित्रहीन लोग कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं करते दुनिया में। चरित्रहीन का मतलब केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप से मत ले, झूठा आदमी सबसे बुरा होता है। किसी व्यक्ति के किसी महिला से संबंध हो गए, मैं उसे कभी भी बुरा नहीं मानता, लेकिन जब वो उसे छिपाने की कोशिश में और बहुत सारी गलतियां करता है, तब वो चरित्रहीनता की पराकाष्ठा होती है। आपका संबंध अगर किसी महिला से है, वैसे संघियों में महिलाओं से संबंध तो अब होने लगे हैं, इससे पहले जो इनके संबंध होते थे ये आपस में हो जाते थे, पुरुष के पुरुष से। इसीलिए इन्होंने सबसे पहला कानून जो 377 हटाई सबसे पहले, और उसके बारे में आजम खान के बयान के बाद हमारे अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी जी को अपना बलिदान देना पड़ा। तो वो बहुत सारी सीढ़ियां सबके पास है, बहुत सारे लोगों के पास है। आप कभी एक काम करिए इसके बारे में, देखिए आरएसएस पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नेताओं की सीढ़ियों के बारे में आप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक बार फिर से इंटरव्यू लीजिए। अब मुझे पता नहीं कि वो बताने को राजी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है बहुत सारे लोगों के बारे में। आप कभी अटल के बारे में पूछिए उनसे, अटल बिहारी के बारे में। कल मिले थे, कल फिर से वो डिस्कस किया जी उन्होंने। जी, मुझे अटल पता है कि बिहारी आपके उनसे बड़े अच्छे जी, रिलेशन जी। रिश्ते हैं, तो लेकिन जी, उनसे जी। पूछिए ना इस बारे में। और ये बात भी आपको यूजीसी के बारे में भी जो मैं कह रहा हूँ, इसका आधारभूत सूचना मुझे उन्होंने दी थी। कई सब पहले मैं उनके साथ ही रहता था, काम जी। करता था मैं उनके साथ। जी, जी, मेरे गुरुजी थे बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर, जी, जी, जी। तो उन्हें मैंने बहुत मोटिवेट किया कि भाई हम लोगों को सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ काम करना चाहिए। तो उन्होंने फिर अशोक सिंघल जी को बहुत इसके लिए मोटिवेट किया। तो हम लोग, हमारे आदर्श थे। हालांकि अब तो मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता, हालांकि ईमानदार व्यक्ति हैं, योद्धा हैं, लेकिन अब मेरे उनके संबंध भी नहीं, और मैं मतलब मैं उतना सम्मान भी अब उनका नहीं करता। मतलब मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत है, इसका करता हूं तो करता हूं, नहीं करता तो नहीं करता। लेकिन उनकी ईमानदारी, उनका संघर्ष, उनकी निष्ठा सनातन के प्रति, ये बिल्कुल असंदिग्ध है। वो थोड़ा सा ये है कि वो पद लोलुपता ने उन्हें मार दिया, जी, जी। और उन्हें ऐसे ऐसे लोगों को के साथ धोखा किया, साथ छोड़ा उनका, जो उन्हें बड़े सहायक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जहां देखा मतलब निकल गया तो आदमी को छोड़ दिया। ये उनकी सबसे खराब नेचर है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी की। बाकी वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं।
केवल एक ही जगह उनमें खराबी मैंने देखी, चरित्रवान व्यक्ति हैं, उनके जैसा चरित्रवान व्यक्ति मैंने अपने जीवन में बिल्कुल, आई नहीं एग्री देखा। विद यू। और हाँ, पैसे का लालच नहीं। हाँ, चरित्रवान तो बिल्कुल सुब्रमण्यम है, हाँ। स्वामी जी को पैसे का लालच नहीं, हम्म, हम्म, लेकिन हाँ एक जगह वो फंसे हुए हैं, उनका मन पद में है, अब वो नहीं मिलता तो वो जी। कि अवगुण होना और उसको मानना, यही चरित्र है। अवगुण होना और उसको छुपा के ओवर एक्टिंग करना, इसे कुचरित्र कहते एक हैं। एक सबसे बड़ी बात, जी। इसने हमारा इतना दोगलापन कर दिया। आप कभी यूरोप में जाइए, हम्म, यूरोप के किसी भी आदमी ने, यूरोप में और जो इनकी नस्ल है ईसाइयों की जो मेन नस्ल है, उन्होंने आपसे कहा कि भाई कल मैं आपका ये काम कर दूंगा या कल मैं आपके लिए ये कर दूंगा, इसका मतलब वो आपका काम हो चुका है, दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है, जी, अमेरिकन भी ऐसे ही हैं। है ना। हाँ, और यहाँ हिंदू कहता कुछ और है, करता कुछ और है। आप किसी के पास हाँ हाँ भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैं तो अरे क्या आपके तो हमारे इतने पुराने संबंध हैं, और करेगा आपके लिए कुछ नहीं, झूठ बोलता रहेगा। तो हमारी चरित्रहीनता, आप अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में किसी उनके व्यक्ति को कहो तू बहुत झूठा है, वो इस बात पे आपसे लड़ मरेगा। आप उससे कहो तेरे 50 महिलाओं से संबंध दोस्तों, इस पे वो नाराज नहीं होगा, जी, जी। लेकिन आपने अगर उसे झूठा बता दिया तो वो आपसे लड़ मरेगा। और ज्यादातर लोग वहां अपने सिस्टम के प्रति बहुत समर्पित हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन वो भ्रष्टाचार को मान के चलते हैं कि भाई हमने ये किया है, उस पर लड़ते नहीं है, अड़ते नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी है दोगलापन, हमारी कमजोरी है कायरता, अकर्मण्यता और कमीनापन, सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। तो हम दिखाने की कोशिश वो करते हैं जो हम है ही नहीं, इसलिए हम में कोई बल ही नहीं होता। जहां सत्य ने हमारा साथ छोड़ा और हम इसे कहते हैं जी हमारी कूटनीति है, अबे कूटनीति नहीं है मूर्ख। जहां सत्य ने तेरा साथ छोड़ दिया उसके बाद धर्म तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता। सत्य के लिए लड़िए, सत्य के लिए मिट जाइए। मैं सार्वजनिक जीवन में झूठ बोलने का प्रयास नहीं करता। मैं सुशील भाई जैसा हूं वैसा ही बने रहने का प्रयास करता हूं, जैसा हूं दिखाई देना चाहिए कि भाई इसमें कि ये अच्छा है और ये बुराई है। मेरे अपने लोगों को पता, दुनिया से मुझे कोई मतलब। अब मैं बहुत ही ज्यादा संकुचित होता जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि सुशील को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं, क्योंकि सुशील मेरा बच्चा, मेरा बेटा है, उसे पता होना चाहिए कि भाई मैं कैसा हूं। अब पता चला सुशील के पास में बहुत अच्छा बन के आ रहा हूं, तो फिर तो मेरे से वो गलती होंगी जो सोच भी नहीं सकता। अब सुशील को पता है भाई ये आदमी कैसा है, अगर बेईमान है, चोर है, तो इससे पैसा को बचा के रखो, चरित्रहीन है तो महिलाओं को बचा के रखो, पता तो हो। अब पता चला मैं बन के आ रहा हूँ बहुत व्हाइट कॉलर और मन के अंदर बहुत गंदगी है। हम हिंदुओं को इसी आदत ने मार दिया। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, केवल इसी आदत के कारण धर्म को छोड़ बैठे और पतन के उस रास्ते पर चले गए जो उनके साथ साथ पूरा धर्म पतित होने के कगार पे है। गुरुजी, मुझे लगता है जो कूटनीति की जो चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कूटनीति इस कायरता नीति। जैसे ईरान एक देश है, इजराइल एक देश है, अमेरिका एक देश है। अब इजराइल जो है वो कर्मठ देश है, उसको लगता है कि जिस दिन ईरान के पास बम आए सबसे पहले साला हमारे ऊपर ही गिरेगा। तो मैं बर्बाद होने को तैयार हूं, पर मैं समस्या का समाधान करना चाहता हूं। उसके लिए ऐसा थोड़ा एक जेरूशलम में बम नहीं गिर रहे हैं, ऐसा नहीं तेल अवीव में मिसाइलें नहीं गिर रही, वहां भी गिर रही हैं लगातार। देखिए, पर समस्या सॉल्व करने का मेरा मन है, मैं करना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें। इजराइल इसकी जितनी कीमत दे रहा है, मैं तो ताज्जुब करता हूं नेतन्याहू के मनोबल पर और इजराइलियों के मनोबल पर, यहूदियों के, पूरी यहूदी कौम के मनोबल पर। पूरी दुनिया में मुसलमान अलग अलग जगह यहूदियों को मारने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी कौम डरी हुई है, लेकिन लड़ने के लिए वो सारे एक हैं, इजराइल के साथ हैं। आप देख रहे होंगे यहूदी बहुत, मतलब एक तरह से इजराइल का तो पैसा खत्म हो गया, साधन खत्म हो गए। अब जगह जगह यहूदी अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच के वहां दे रहे हैं पैसा। और देखिए इजराइलियों के पास, उनके यहूदियों के पास संपत्ति बहुत है, लेकिन ये जज्बा, ऐसा जज्बा हम हिंदू तो सोच भी नहीं सकते। हमारे हिंदुओं में तो ज़्यादातर लोग इस चक्कर में लगते हैं कि देश पे अगर खतरा तो इसमें तुम क्या बना सकते हो। बहुत बड़े बड़े लोग लगते हैं। जी जी। आज़ादी के टाइम में लोगों को मरवाने के लिए बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जमींदार थे, व्यापारी थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे। उससे पहले मुसलमानों के समय यही बहुत कुछ बड़ी तादाद में ये हुआ। तो हम लोग तो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेकिन यहूदी अपना सब कुछ खोकर। देखिए मैं यूक्रेनियों का आपको उदाहरण देता हूँ, और इसमें रसियन भी हैं। जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ तो वो बराबरी का युद्ध नहीं था। हालांकि यूक्रेन ने जो साहस दिखाया, जो जिजीविसा दिखाई, वो अभूतपूर्व है। लेकिन जिजीविसा का कारण समझिए आप, जिजीविसा आती कहाँ से है? कभी भी समर्पण न करने की जिजीविसा कहाँ से आती है? वो वहाँ से आती है कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो जितने भी जवान लड़के विदेशों में काम कर रहे थे, कई मतलब जो 2-2 पीढ़ी पहले भी काम कर रहे थे, वो अपनी नौकरी, अपना जॉब सब कुछ छोड़ के यूक्रेन आ गए। ऐसे भी लोग हैं जिनका दादा चला गया था, जिन्होंने यूक्रेन कभी नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूक्रेन और हमारी कौम खतरे में है, वो सब अपना जॉब, अपनी संपत्ति सब छोड़ के यूक्रेन आ गए। इसलिए तो यूक्रेन हार मान नहीं रहा। भारत में तो हमारा इतना, देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इस पर बहुत कंट्रोवर्शियल है,
लेकिन जिसने भी घोड़े पे बैठ के हिंदुस्तान की तरफ को मुंह किया उसने दिल्ली जीत ली और हमारी औरतों को नीलाम कर दिया, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ दिया। बाबर जैसे टुच्चे मुच्चे लोग, बिल्कुल एक घटिया टाइप का जिसको लुटेरा, भगा दिया गया वो समरकंद से। समरकंद से वो अपनी पत्नी को देके भागा, अपने सगे बिल्कुल, मामा को, बिल्कुल, हाँ। ठीक है जी, अपनी बहन को ईरान के शाह को देके भागा। इस तरह का घटिया चरित्रहीन लुटेरा भारत में आके गाजी हो गया। महमूद गजनबी जैसा आदमी जिसकी अपने यहाँ कोई औकात ही नहीं थी, वो हमारे सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग को तोड़ के ले गया और उसने गजनी की मस्जिद की पैड़ियों में वो पत्थर लगा दिए। और गजनी के जो मंदिरों के हमारे जो सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे थे वो वहाँ ले गए और अपनी मस्जिद में लगा दिए। ये तो भला हो हरि सिंह नलवा का, जी जी, महाराजा रंजीत सिंह का, जब उन्होंने अफगानिस्तान को जीता पहली शर्त रखी कि भाई हमारे वो दरवाजे वापस दो। वो तो उन्हें पत्थरों के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि बताने वाले बात करने वाले कम थे, तो वरना वो शिवलिंग भी वहां से जरूर निकालते, क्योंकि आज भी मुसलमान वहां पैर पहुंच के अपने जूतियां पहुंच के ऊपर जाते हैं। तो ये विडंबना है हमारी सबसे बड़ी, हमारी नीचता की पराकाष्ठा, इसी के कारण हमारी ये दुर्गति है। नहीं, जैसे मैं एक आपकी ही बात को रिपीट करूंगा कि यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, अमेरिका ईरान का हो रहा है, और ऐसे इजराइल ईरान का हो रहा है। कोई भी जो क्रिश्चियन देश एक दूसरे से लड़ते हैं, किसी मुस्लिम देश से लड़ते हैं, महिलाओं को कभी नहीं उठाते हो। ये देखिए, वो रेप का कभी नहीं आता उसमें। भारत में अंग्रेज इतने दिन रहे, हाँ, आपने कभी सुना है कि किसी अंग्रेज ने किसी हिंदू महिला के साथ या किसी भी भारत की किसी महिला के साथ सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया हो? इवन गुरुजी जो जर्मन थे उन्होंने भी यहूदी महिलाओं से रेप कहीं नहीं किया, उनको मार डाला, रेप नहीं हुआ। रेप नहीं, ये तो देखिए रेप केवल यही लोग क्यों करते? आईएसआईएस बना, कल खिलाफत बनी, इतना कैलिफेट बना है, वहां भी रेप ही रेप। रेप ही रेप। अब तालिबान को देख लो, हाँ, जो सबसे आदर्श व्यवस्था है तालिबान, उसमें उन्होंने क्या कि अपने भाइयों की बेटियों से बलात्कार किया है। भाई तालिबान, आप अफगानिस्तान में समझो ना, भाई अफगानिस्तान में कोई हिंदू तो था नहीं, सिख तो था नहीं, लेकिन इनकी औरतों के साथ बलात्कार करने की इनकी जो भूख है, इन पागल आदमखोर कुत्तों की जो टेंडेंसी है, वहां कोई और तो था नहीं। इन्होंने क्या किया कि जब तालिबान का राज आया तो पहले जो शासन करते थे, जो इन्हीं की अपनी नस्ल थी, अपने भाई बंधु थे, उनकी सबकी औरतों के साथ बलात्कार करके मंडियों में बेचा। भाई तालिबान का मतलब क्या है? जो इस्लाम का विद्यार्थी हो, बिल्कुल। जो मदरसों में चले गए वो तालिबान हो गए, कुछ कबीला तालिबान हो गए, कुछ कबीले उनके साथ हो गए, कुछ उन्हीं कबीलों के लोग दूसरी तरफ थे जी। तो जब तालिबान का राज आया तो उन्होंने उन सब जो दूसरे वाले थे उनकी सबकी बहन बेटियों को उठाया, बलात्कार किया और मंडियों में बेचा। तो भाई इस्लाम में आदर्श व्यवस्था ये ही है, और आप इसे मोहम्मद से शुरू करो ना, औरों से क्यों ले रहे हो? आप मोहम्मद के समय से शुरू करो। मोहम्मद के समय से आज तक यही तो इस्लाम कर रहा है। इस्लाम का अर्थ क्या है? औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार, दूसरों की धन संपत्ति को लूटना, दूसरों का कत्ल करना, उनके बच्चों को और औरतों को सेक्स स्लेव बनाना, उनके मठ मंदिर तोड़ देना। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इसके अलावा इस्लाम कुछ है ही नहीं। इस्लाम की संपूर्ण परिभाषा यही है कि इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। यहां तक कि मोहम्मद खुद कह के गया, हदीस है मोहम्मद की, कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, जिनमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जो है जन्नती होगा। तो वो सब भी आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम में जो औरत की भूख, दूसरे की संपत्ति की भूख है, वो किसी को भी नहीं, उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। वो जो उनको ये गंदगी का वायरस, जब वो आदमखोर हो जाएंगे, हो गए हैं ही आदमखोर पागल कुत्ते, तो जब उन्हें कोई और नहीं मिलेगा वो एक दूसरे को मार के खाएंगे, एक दूसरे की औरतों से बलात्कार करते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम का इतिहास है। क्योंकि 7 अक्टूबर को भी मैं देखता हूँ, तो 7 अक्टूबर को भी 2000 जो उनके ऊपर हुआ था इजराइल पे, महिलाओं पे बड़ा फोकस था, महिलाएं उठा लो, महिलाएं उठा लो। अभी जो एक तरुण की हत्या हुई है यहाँ पे दिल्ली में, बहुत ज्यादा ही वायरल मुद्दा चल रहा है, बहुत नहीं, वो तो देखिए, अब वो खास तौर से देखिए, अभी ये तो करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को यूजीसी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। तो वहाँ एक एनकाउंटर भी शायद पहली बार दिल्ली में इस तरह से हुआ है। अच्छा, एनकाउंटर हुआ है एक शायद मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन शायद एक हुआ है। हाँ, मैंने भी खबर पर अपुष्ट है खबर। मैं तो जाना चाहता था, तो मैं तो योगी जी का आपको पता कैदी हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कैदी हूँ, वरना मैं तो पहले सभी के पास जाता था, लेकिन मुझे तो जाने नहीं दे रहे, वरना वो बच्चा मैं उसके पास जाना चाहता था और मुझे जाना भी चाहिए। प्यारी वीडियो है, नैनीताल घूम रहा है जैसे हम सब करते हैं, वैसे वो भी बहुत अच्छा बच्चा था और लंबा तगड़ा बच्चा था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि वो भाग लिया इस्लाम के जिहादियों के साथ। उसे भागना नहीं था। हिंदू जब तक खड़े होकर मरने की आदत नहीं डालेगा, वो मुसलमानों से नहीं बच सकता। अब सलीम भाई का देखो, अब सलीम वास्तविक के साथ जो हमला हुआ, सलीम लड़ गया, हाँ, तो बच गया। जी जी, हाँ। इस्लाम से जो लड़ जाएगा, इस्लाम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस्लाम बिगाड़ ही उसका पाता है जो इस्लाम को, या तो जिसके घर में गद्दार मिल जाए, जैसे हिंदुओं में बहुत गद्दार हैं, या जो इनसे डर जाता है। इनसे डरो मत, गद्दार मत अपने यहाँ निकलने दो। इस्लाम तो किसी का 90 लाख यहूदियों के एक बाल नहीं उखाड़ पा रहे, उनके मॉरल पे जरा सा बाल बराबर डेंट नहीं डाल पा रहे, तो बाकियों से तो क्या लड़ेंगे। लेकिन अगर उनमें से गद्दार निकलने लगेंगे तो इजराइल को भी ढालेंगे।
अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है ये लोग यूजीसी रेगुलेशंस वापस लेंगे, क्या देखिए संभावना लगती मुझे है? ऐसा लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, हम्म, क्योंकि ये रेगुलेशन आने के बाद हम्म, फिर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम्म, उन्होंने इसी के जैसा एक यूजीसी रेगुलेशन जो 2023 में आया था, इसी के जैसा थोड़ा बहुत प्रावधान इधर उधर है, उसे लागू कर दिया मध्य प्रदेश में। अच्छा। देखिए बीजेपी, देखिए आरएसएस और बीजेपी की सोच क्या है? उनकी सोच ये है कि अब हम जितना सवर्णों को दबाएंगे, इन तथाकथित सवर्णों को, उतना ही यूजी ये बैकवर्ड ओबीसी और एससी एसटी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुसलमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उनकी ये सोच हो चुकी है। भाई आरएसएस हो गई, जितनी आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका कोर वोटर और कोर फाइनेंसर डोनर वो तो ये तथाकथित सवर्ण ही है। जी जी। भाई ओबीसी में कुछ लोग होंगे जो इन्हें देते होंगे, लेकिन जनरली तो इन्हें कोई नहीं देता, ना ही एससी एसटी देते और ना ही मुसलमान देते। इन्होंने सब कुछ हम लोगों से लेके मुसलमानों को, एससी एसटी को पिला दिया। ठीक है ना? आज ये सावरकर की बात नहीं करते, नहीं करते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हालांकि देखिए मैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और इसलिए नहीं कहना चाहता कि इससे डरता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और केवल इसलिए कि इस्लाम के बारे में उनके और मेरे एक जैसे विचार। बिल्कुल बिल्कुल। केवल मैं इसी एक बात के लिए, उनके जीवन की एक बात के लिए, कि वो इस्लाम के बारे में मेरे और उनके एक ही जैसे विचार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। बाकी और बातों पे बाल बराबर भी उनसे किसी बात पे सहमत नहीं हूं। अगर उनके विचार इस्लाम के बारे में मेरे जैसे ना होते तो मैं उनका बहुत ही बड़ा विरोधी होता। लेकिन आरएसएस को आज हीरो नहीं बना रखा है, आज सबसे बड़े वही हो गए। तो भाई उन्हें जातिवाद खत्म करना ही नहीं। जातिवाद अगर खत्म करना था तो सावरकर का फार्मूला था, जातिवाद को बढ़ाने का फार्मूला अंबेडकर जी का फार्मूला। वीर सावरकर जो फार्मूला देके गए थे उससे जातिवाद खत्म होता है, लेकिन आर्य समाज का फार्मूला, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का फार्मूला, तो वो फार्मूला है, जातिवाद कम हुआ है। आप आर्य समाज में देखिए बहुत जातिवाद कम किया उन्होंने, विधवा विवाह शुरू, बहुत सारी अच्छी चीजें आर्य समाज ने शुरू की। लेकिन ऐसी एक भी देन आरएसएस की नहीं होगी। अपनी हर बात से मुकरे, जो सिद्धांत बनाया उस सिद्धांत को रौंद दिया, अपने हर सिद्धांत को रौंद दिया इन्होंने। ठीक है ना? मैं जितनी इस्लाम से घृणा करता हूं उतनी तो खैर इनसे नहीं कर सकता, लेकिन इनसे भी बहुत घृणा करता हूं, क्योंकि इनके जैसे गद्दार मानव इतिहास में पैदा नहीं हुए, जो सब कुछ जानते हुए गद्दारी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। और मेरा धर्म कहता है कि विश्वासघात को कोई भगवान क्षमा नहीं कर सकता, तो इनका विश्वासघात कभी भी क्षमा नहीं होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आरएसएस इतना बड़ा, मजबूत, इतना अमीर, विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने का, वो तबलीगी जमात आपसे ज्यादा है। देखिए वो तो सबको छोड़िए, नॉलेज नहीं है, तबलीगी जमात भी आपसे बड़ी है। मुस्लिम ब्रदरहुड की बात ही मत करो, तबलीगी जमात आपसे बड़ी है, बहुत बड़ी है तबलीगी ठीक है जमात। ना? तबलीगी जमात ने कितने देश बना कितने देश बना ये दिए, अपना देश खोने के उसमें कगार पे है। खाली तबलीगी बस। जमात ने कितना काम, तो ये तो देखिए ये क्या है कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने का इनका प्रोपेगेंडा है। आरएसएस को पहले से ही लोग क्या कहते हैं, र्यूमर स्प्रेडिंग स्कीम, जो अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ और अपना काम निकाल लो, अपने लिए कुछ झूठ से प्राप्त कर लो। ये आरएसएस का पहले से उनका एजेंडा रहा है। तो आरएसएस कभी भी बड़ा संगठन नहीं था, आरएसएस से बड़े तो बहुत संगठन है। और जिस तरह की आरएसएस विचारधारा है, मुझे तो लगता है कि सत्ता उन्होंने बेशक कब्जा ली, अगर सत्ता से हट जाएंगे तो आर्य समाज उनसे बहुत स्ट्रांग है। गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक अजीत भारती तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गया। अजीत भारती ने एक ट्वीट कर दिया, सत्य भारी पड़ा, सत्य भारी पड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं आप। पड़ा, सत्य भारी पड़ा, बिल्कुल सही। सत्य जो है, असत्य का जो भंडाफोड़ हुआ एकदम, इनके पाखंड का जो भंडाफोड़ हुआ वो भारी पड़ा। अजीत भारती भी तो मोदी और योगी समर्थकों में से एक है, बिल्कुल, कोई अलग थोड़ी है अभी भी। अब तो खैर मुझे नहीं लगता। नहीं, पर गुरुजी मैं कह रहा हूँ, अजीत भारती और मेरी और बहुत सारे लोगों की समस्या यही है कि हमको लगता है अब भी क्या पता ठीक हो जाए। नहीं, ठीक नहीं हो। देखिए अच्छा, एक बार जैसे गद्दारी की आदत पड़ गई, और गद्दारी की आदत किसी लालच के कारण पड़ गई, किसी से कोई गलती हो गई, गलती एक आध बार होती है। अगर मैं संघ का इतिहास आपको विश्वासघात का इतिहास बताने लगूं तो इन्होंने जितना विश्वासघात हिंदुओं के साथ किया, नाथुराम गॉडसे के साथ विश्वासघात, वीर सावरकर के साथ विश्वासघात, पहला आजाद भारत का लव जिहाद सिकंदर बख्त ने किया, बिल्कुल इनका राष्ट्रीय नेता किताब में लिखा हुआ है, सिकंदर बख्त ने किया। तो अगर मैं इनके विश्वासघात आपको तब से आज तक के बताने लगूं, पूरे हिंदू समाज का मूर्ख बनाने का इन्होंने राम मंदिर को कब्जा लिया, उसके पैसे को अथाह धन उसे कब्जा लिया, और काम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर का बस। अयोध्या में उसके चारों तरफ की जमीनें कब्जाने का काम, मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस बनाने का काम, जबकि इन्होंने कहा था कि भाई जहां जहां मंदिर हम सरकारीकरण मंदिर का खत्म करेंगे। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी लाखों बातें हैं जो मैं आपको संघ के बारे में बता सकता हूं, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो पूरे मानव इतिहास में अपनी बात से पलटने वाला, अपने ही लोगों को धोखा देने वाला कोई ऐसा संगठन या व्यक्ति मैंने इनके अलावा नहीं देखा। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े गद्दार है।
तो जब मान लेते हैं ये हिंदुओं के पीछे पड़े हैं, हिंदू ही नहीं रहेंगे, इनको समर्थन कौन करेगा? मुसलमानों को इनकी नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए, इनका एक सरसंघ चालक था, हम्म, मोहन भागवत जी से पहले सुदर्शन, जी। केसी सुदर्शन, वो मुसलमान बन चुका था। अच्छा। तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए वो कंप्रोमाइज्ड है अपनी चरित्रहीनता के कारण। मैं आपको एक मंगोलों के इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना आपको बताना चाहता हूँ। हलाकू खान और एक तो हलाकू खान और एक उसके चाचा का लड़का था, बरके खान। बरके खान जी। तो हलाकू खान ने इस्लाम को एक बार जो है बगदाद, मतलब पूरे अरब से मिटाने के उसमें आ गया था। उसने बगदाद में खलीफा, जो इस्लाम का सबसे जी, बड़ा जी, पराजय, जी। उसकी ये हालत कर दी थी कि लाश सड़ती रही, और बगदाद की जो सारी धरती को खून से लाल कर दिया था उसको मुसलमानों ने। मारा भी बहुत गंदे में, बहुत किताब पढ़ गंदे रहा था तरीके से, उसको। बहुत गंदे उसको तरीके से मारने के लिए उसको कंबल में लपेट के दरी में, फिर अपने घोड़ों के टापों से उसको मरवाया था, मरवाया, खलीफा को। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। लेकिन उसी समय क्या करा हम्म, मुसलमान, कुछ फकीर, हम्म, उन्होंने कुछ वैश्याओं का सहारा लिया। ये ऐतिहासिक तथ्य है, हम्म, ये ऐसी ऐतिहासिक तथ्य है। और वो फकीर वो थे जिन्हें लोगों ने समझा कि भाई तो सूफी है, ठीक है ना। उन्होंने वैश्याओं का सहारा लिया, और इसके चाचा के लड़के पे, जो उस समय सबसे ताकतवर था मंगोलिया में, जी। उसके पास कुछ वैश्याएं भेज दी। उन वैश्याओं ने बरके खान को यह समझा दिया कि भाई तू हमारे साथ था, और वो क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी सेक्स में, ये गलत शब्द है लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा मुझे, साधु को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर मुझे खुल के कहना पड़ता, तो वो सेक्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी। बरके खान उनके प्रभाव में आ गया। कई वैश्याएं, एक दो नहीं थी, कई वैश्याएं थी, बहुत ही गंभीर वैश्याएं थी, जो इस्लाम को बहुत ही समर्पित थी। और ज्यादातर होती हैं औरतें, जी, देखो जी। वो मर्दों से ज्यादा कट्टर है उनकी जी, औरतें। जी, जी, जी। तो उन्होंने बरके खान को पटा लिया, और बरके खान पहला मुसलमान मंगोल बना। और बरके खान ने अपने चाचा के लड़के को पत्र लिखा कि भाई या तो तू वापस आ मुसलमानों को छोड़ के, या मैं तेरे खानदान को काट दूंगा, तेरे परिवार तो यही है, मैं सबको मार दूंगा। हलाकू खान को बहुत मतलब ताज्जुब हुआ। उसने कहा भाई ये क्या बात हुई, हमारा जो दादा है चंगेज खान, उसकी तो ये वसीयत है कि भाई मंगोल आपस में नहीं लड़ेंगे, कोई उसका कोई भी वंशज एक दूसरे को इस तरह चुनौती नहीं दे सकता। उसने कहा देख मेरे लिए तू और चंगेज खान दोनों काफिर हो। ओ भाई साहब। अपने दादा को, जो मंगोलों की पहचान है, उसके लिए उसने ये कहा, ये ऐतिहासिक पत्रावली है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। उसने कहा भाई देख मेरे लिए वो भी और तू दोनों काफिर हो, अब या तो तू वहां से मुसलमानों को छोड़ गया, वरना मैं तेरे परिवार को यहाँ कत्ल करना। तो उसके बाद मंगोलों का सितारा अस्त होने की तरफ चला गया, वरना मंगोलों की ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये इस्लाम की बहुत पुरानी ट्रिक है, बहुत पुरानी ट्रिक है। इस्लाम ने हमेशा इस्लाम की को बढ़ाने के लिए वैश्याओं का, गंदी औरतों का प्रयोग किया, लेकिन वो गंदी औरतें हमारे बड़े बड़े धर्म प्रचारकों से ज्यादा इस्लाम के प्रति समर्पित थी। हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े हमारे आचार्य, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े पंडित सनातन को इतने समर्पित नहीं है जितनी वो गंदी औरतें जो मानवता पर कलंक मानी जाती हैं, लेकिन वो इस्लाम के लिए पूरी समर्पित थी, और उन्होंने वो काम करके दिखा दिया जो बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं हुआ। तो ऐसा इस्लाम की इस हमें ये समझना चाहिए। अगर हम देखिए हिंदुओं की समस्या क्या है, हिंदू इतिहास को पढ़ता नहीं, अधूरा ज्ञान। और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान पेला जाता है, हिंदू उसी ज्ञान को ग्रहण करके अपने आप को बस वाह 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 उसी में लगा रहा है, अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने में। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप से बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हिंदुओं को इससे निकलना पड़ेगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंदू आजकल वो अपने विचार में क्या बनाऊं इसके लिए वो किसी और को देखता है। और बिल्कुल बिल्कुल बड़ा आश्चर्य होता है मुझे हम लोग अपने वैचारिक विचार। रूप से जो है बिल्कुल अपाहिज हो गए, हाँ। और ये हमारे विनाश का बहुत बड़ा कारण है। हम वैचारिक रूप से अपाहिज हो गए और हमने अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया। हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य ने अपने अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ रखा है, इसलिए वो अधर्म अन्याय के सामने टिकते ही नहीं है, खड़े ही नहीं होते। उनका आधार ही कुछ नहीं है। आप किसी भी कथावाचक की कथा सुन लो, वो केवल पकौड़ियाँ तल रहा है, जलेबी बना रहा है, बातों की जलेबी बना रहा है और पकौड़ी तल रहा है। वो धर्म की कोई बता ही नहीं रहा। अगर वो धर्म की बता रहा होता तो धर्म की ये हानि होती ही नहीं। आज इसी पाखंड ने हमें मार दिया, और आज हमारी ये दुर्गति कर दी जो आज है। जैसे मैं आपसे शुरू होने से पहले बता रहा था कि जो वशिष्ठ रामायण है, वशिष्ठ रामायण मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हम हमेशा अर्जुन और भगवान कृष्ण की चर्चा सुनते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन नर के रूप में नारायण से पूछते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, सोल्यूशन दो मुझे। उसी तरह से भगवान राम जब विश्वामित्र के आश्रम से आए तो वो भी कंफ्यूज हो गए थे, तो उसे वशिष्ठ ने उन्होंने समझाया। तो भगवद गीता का एक ऑलरेडी वर्जन है हमारे पास। देखो यही सनातन धर्म है। हाँ, यही सनातन धर्म है जी। आप इसे नहीं समझ रहे तो मतलब है कि आप सनातन धर्म को नहीं समझ रहे। तो हम सनातन धर्म से जो बच रहे हैं, अपने धर्म के आधार से जो बच रहे हैं, वो हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। और कोई गुरुजी सबसे अंत में एक बात बताइए, आपको लगता है कि सनातन धर्म के जो एक बार बहुत पहले आपने कहा था कि
प्रधानमंत्री, अंतिम प्रधानमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान जी की मैं तरह। ये योगी जी को भरी सभा में बता चुका हूँ, व्यक्तिगत वार्ता में तो मैं सबको बताता ही हूँ। हम्म, अगर बीजेपी इन्हें बदल देती है हम्म, तो चांस है कि कोई और दूसरा आ जाए और आगे भविष्य में हो सकता है कि वो अच्छे काम करे तो बदल जाए भविष्य। अगर मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहते हैं तो ये अंतिम प्रधानमंत्री है, इसके बाद का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। अगर बीजेपी ने रिप्लेस नहीं करती तो अगला प्रधानमंत्री मुसलमान है ही। बुर्के वाली महिला क्या पता प्रधानमंत्री बन जाए जैसे कि हाँ, हो ओवैसी सकती है, कहे कोई जा बहुत रहे बड़ी हैं, बात नहीं है, जैसे ओवैसी जी कह रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म, देखिए ओवैसी जी जो कह रहे हैं, हम्म, कोई बन जाए, ओवैसी के बच्चे काटे जाएंगे क्योंकि ओवैसी सिया है, हाँ 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 तो ओवैसी का कुछ नहीं बचना यहाँ पे, ठीक है। हाँ 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 लेकिन ये है कि भैया उनका इस्लाम के उन्हें भी पता है अपना भविष्य। हाँ, जिन्ना की जो अभूतपूर्व दुर्गति हुई जी, पाकिस्तान बनने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। ओवैसी क्या है, ओवैसी तो कुछ है ही नहीं। हम्म, जिन्ना की जो अभूतपूर्व दुर्गति पाकिस्तान बनने के बाद हुई क्योंकि वो सिया था। बिल्कुल। तो देखिए ये तो इस्लाम है, इस्लाम को मतलब बस ये तो गंदगी का वो ढेर है जिसके बारे में बस चर्चा करना मेरी मजबूरी है, वरना मैं तो इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। ठीक है गुरु जी, बहुत अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद आए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद और दिया आपने मार हमको। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपके जी। परिवार की रक्षा करें, बहुत खुश रहिए। जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।